नमस्कार दिव्य सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का खूब खूब स्वागत है। मैं हूं श्रीवास्तव, आपका ज्योतिष सलाहकार। आज हमारे साथ बैठे स्टूडियो के अंदर डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा विचर्चा करें कि भाई शंकर भगवान का सबसे महत्व का सबसे बड़ा दिन जी। ऐसे तो हर महीने में एक बार शिवरात्रि आती है जी बिल्कुल। पर ये महाशिवरात्रि कहलाती है क्योंकि इसके अंदर शंकर भगवान हाजी हजूरी उस समय ही जी बिल्कुल स्थापना होती है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल और वो होते ही है। बिल्कुल। हर महीने में एक मर्तबा शिवरात्रि जरूर आती है, पर ये महाशिवरात्रि के दौरान किया हुआ आपकी पूजा और इसके अंदर किए हुए आपके जितने भी सब प्रसाद जो आप चढ़ाते हैं, जी, जो भी आप उपवास रखते हैं, जो भी आप व्रत रखते हैं, वो स्वयं शंकर भगवान आपकी इच्छा सारी पूरा करते हैं। जी बिल्कुल। तो इसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए हमारा विषय आज शुरू करते हैं कि भाई 12 राशियां और 12 लग्न के हिसाब से क्या क्या शंकर भगवान की पूजा किस तरीके से कराई जाए जी। तो उनको मन इच्छित वर जो उनको प्राप्त हो, जी। क्या जो उनके जितने भी सब सवाल हो वो सब दूर हो जाए, जितने भी कष्ट हो वो सारे दूर होकर के उन्हें सुख की प्राप्ति हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि दर्शक बंधु, जैसा कि युवराज जी आज कार्यक्रम को काफ़ी लंबे समय हो गए हैं, तो सबसे पहले तो दर्शकों से हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं कि देर सही लेकिन कार्यक्रम की फिर से शुरुआत हो रही है। तो इससे बड़ा दिन और क्या हो सकता है युवराज जी कि महाशिवरात्रि का पर्व सामने ही है जी, जो कि इस साल 8 मार्च के दिन मनाई जाएगी। वो आज शुक्रवार का होगा जी। तो दर्शकों कैसे इस कार्यक्रम का आप आयोजन करें, कैसे इस पर्व को मनाएं, भगवान श्री को कैसे आराधना करके कैसे प्रसन्न करें, तो आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमारे जन्माक्षर में मेष लग्न से मीन लग्न तक ये 12 खाने होते हैं युवराज जी। अब ऐसे देखा जाए तो सृष्टि में जितने भी जीव हैं सबको कुछ न कुछ तकलीफें तो हैं ही। लेकिन अगर हम लग्न वाइज या राशि वाइज बात करें तो जैसा कि मेष राशि वालों को प्रारंभ में एजुकेशन में दिक्कतें आती हैं, कभी कभी चाइल्ड बर्थ को लेकर दिक्कत आती है। और अगर वृष लग्न वाले की बात करें तो साहब ये बार बार घूम के एक ही जगह पे वापस आ जाते हैं या शिफ्टिंग की समस्या से परेशानी भी देखते हैं जी। कभी कभी लेट चाइल्ड बर्थ को भी लेके इश्यूज आते हैं। और यदि मिथुन लग्न की बात करें तो इनके जीवन में सबसे खराब स्थिति शुक्र के कारण आती है साहब। अगर शुक्र अच्छा रहा तो बाल बच्चे होने में कोई दिक्कत नहीं आती जी। लेकिन फिर भी कभी कभी प्रोजेनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को पड़ते हैं। युवराज जी अगर कर्क लग्न वालों की बात करें तो इनको घर के सुखा में थोड़ी कमी मिलती है, पत्नी के साथ संबंध कभी कभी ठीक नहीं रह पाते। और यदि युवराज जी यह बात करें सिंह लग्न वालों की या सिंह राशि वालों की जी, तो कभी कभी इनको पब्लिक ग्लेयर से काफी नाराजगी भी झेलनी पड़ती है। ये पब्लिक में बने तो रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं पाते। युवराज जी अगर यही बात करें कन्या लग्न कन्या राशि वालों के लिए जी, तो ऐसे शख्सियत अपने कमाए गए धन कभी कभी अगल बगल लोगों पे खर्च कर दिया करते हैं। यह भी समस्या उनके सामने आती है युवराज जी, जो कि जटिलतम समस्या है आज के जमाने में जी। और यदि तुला राशि वालों की बात करें युवराज जी कभी कभी ये जन्मजात पंडित होते हैं लेकिन कभी कभी इनका विवेकता के लिए काम नहीं आता जी। और यदि वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करें तो स्पाउस से संबंधित रिलेटेड प्रॉब्लम या इनको कभी बिजनेस में अर्ली बिजनेस में काफी नुकसान भी लगते हैं साहब जी, तो ये भी इनके सामने एक जटिल समस्या होती है। और युवराज जी अगर धनु लग्न वालों के लिए बात करें तो यहाँ भी चाइल्ड से संबंधित दिक्कत या बच्चों के लिए या बच्चों से रिलेटेड कुछ करना हो, जैसे कि उन्होंने कुछ सोचा हो कि भाई इस साल हम बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, बिल्कुल पर उसके अंदर भी रुकावटें आना मुमकिन रहती है साहब। और यदि मकर लग्न वाली या मकर राशि वालों के लिए बात करें युवराज जी तो ऐसे में फादर से रिलेटेड प्रॉब्लम या फादर की प्रॉपर्टी को लेकर कोई समस्या इनके सामने आती है या जटिलतम समस्या है युवराज जी इनके सामने जी। यदि कुंभ लग्न वालों की बात करें तो युवराज जी इनके जीवन में सक्सेस एक क्वेश्चनेबल मार्क के रूप में होता है। और यदि मीन लग्न वालों के लिए बात करें युवराज जी तो क्या बताएं युवराज जी इनको देश से बाहर कहीं स्थिति में सफलता मिल सकती है जी। लेकिन यहाँ भी क्वेश्चन जो बनता है वो सफलता के नाम पे है। तो युवराज जी इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारे 12 राशियां है और 12 जो लग्न है जी, उन सभी की अलग अलग एक परेशानियां हैं जी। बिल्कुल जटिलतम समस्या है युवराज जी। तो दर्शकों हमें इस शिवरात्रि का लाभ तो लेना चाहिए जी। अगर हम बात करें कि युवराज जी इसका क्या शिवरात्रि का हमारे जन्माक्षर में या हमारे ज्योतिष जगत में क्या इम्पोर्टेंस है दर्शकों जी, तो मैं आपके सामने एक वंडरफुल जानकारी रखना चाहता हूँ युवराज जी। जैसा कहा जाता है कि जन्माक्षर के 5वें और 11वें स्थान अगर बलवान हो तो व्यक्ति जीवन में हर कुछ उपलब्धि प्राप्त कर सकता है जी। ऐसा कहा जाए 5वां स्थान हमारे प्लानिंग का है, कैरियर का है और 11वां स्थान हमारे लाभ का है जिसमें कि कुंभ राशि आती है जी। और इसी कुंभ राशि में युवराज जी 3 नक्षत्र होते हैं, धनिष्ठा, सद्विषा और पूर्वा भाद्रपद। तो धनिष्ठा के स्वामी मंगल और सद्विषा के स्वामी राहु और पूर्वा भाद्रपद के स्वामी बृहस्पति, ये तीनों लाभ स्थान के नक्षत्र हैं साहब जी। तो कहा जाता है कि भगवान शिव के एकादश रुद्र अवतार हैं। ये इसीलिए शिवरात्रि का हमारे जन्माक्षर में इतना महत्व क्यों जी, इतना बिग प्लेस इसलिए दिया जाता है। कहा जाता है हमारे धर्मशास्त्रों में कि भावई मैट सके त्रिपुरारी
यदि हमारे जीवन में कोई संकट है, कोई समस्या है, तो उसको मिटा पाने की स्थिति केवल भोलेनाथ में ही है। और यदि हमारा जन्माक्षर का एकादश स्थान बलवान हो जाए, लाभ स्थान बलवान हो जाए, तो हम जीवन में हर कुछ सुलभता से प्राप्त कर सकते हैं युवराज जी। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जितनी भी है जी, तो आपने जैसे कि बताया जी भाई 12 राशि और 12 लग्न के हिसाब से ये सारी समस्याएं उनके पास इस समय आ रही है। जी बिल्कुल, हाल फिलहाल चल ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और शिवरात्रि काफी नजदीक है। बिल्कुल। तो अगर ये इस उपाय अगर ये करते हैं, शंकर भगवान की उपासना अगर ये करते हैं। जी बिल्कुल। अब ये शंकर भगवान की उपासना देखा जाता है तो भाई 12 राशि और 12 लग्न के हिसाब से भिन्न भिन्न शिवलिंग के हिसाब से आती है। बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई शिवलिंग सबके अलग अलग होते हैं। तो कौन सी शिवलिंग किस लग्न के हिसाब से है और कौन सी राशि के हिसाब से? वैसे युवराज जी ये तो एक कर्मकांड का गहन विषय है जी, लेकिन शास्त्रों को मतने से बहुत ही अच्छा ज्ञान निकल के आता है युवराज जी। जी, यदि हम जाने स्पेशली स्फटिक शिवलिंग का काफी महत्व है युवराज जी। स्फटिक शिवलिंग की पूजा करने से या अभिषेक करने से या रुद्राभिषेक कराने से उन पर बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त होती है। ये लगभग सभी राशियों वालों के लिए एक बराबर ही होता है। और युवराज जी अगर स्पेशल पॉइंट के लिए कोई आपकी दिली इच्छा है जी, जैसे कि अगर मान लेते हैं अगर आपको राजनीतिक क्षेत्र में या पब्लिक लेयर में अच्छी सफलता प्राप्त करनी है जी, या किंगशिप प्राप्त करना हो, शत्रुओं का पूर्णतः विनाश करना हो, तो ऐसे दर्शक, ऐसे जातक जिनको ये इच्छा सिद्ध करनी हो युवराज जी, उन्हें चांदी से बने हुए या सिल्वर से बने हुए शिवलिंग का अर्चन जरूर करना चाहिए। युवराज जी अगर हम बात करें लंबे समय से चली आ रही बीमारी से मुक्ति न मिलती हो तो आप कॉपर तांबे से बने हुए शिवलिंग की आराधना जरूर करिए। और उससे मेरे अनुभव में आया युवराज जी, अगर हम पीतल के लोटे से और उसमें कुछ डाल करके, जिसको दर्भ भी कहते हैं, अगर उसको डाल करके हम रुद्राभिषेक कराएं तो हमें रोगों से मुक्ति अवश्य मिलती है दर्शकों। और यदि हम बात करें एक लक्ष्मी प्राप्ति की, जैसे कि आज के डेली नीड्स में यह बात आती है युवराज जी, तो ऐसे में अगर हम रूबी से बने हुए, माणिक से बने हुए शिवलिंग की आराधना करें तो हमें अचल लक्ष्मी की प्राप्ति संभव है युवराज जी। और हमारे धर्मशास्त्रों में यही नहीं, धातुओं से बनी हुई शिवलिंगों का भी चर्चा होता है युवराज जी। जैसा कि यदि हम लोहे से बने शिवलिंग की अर्चना करें तो शत्रुओं का विनाश तय है। यदि हम बैदूर जिसको लेशुनिया भी बोलते हैं, अगर उससे बने हम कहीं शिवलिंग का अर्चन करें तो साहब शत्रुओं का नाश भी तय है युवराज जी। जिसको विवाह में बहुत ही अड़चन आती हो या विवाह उनके लिए क्वेश्चनेबल एक्ट बन जाता है तो ऐसे में हम चने के दाल के बेसन से बने हुए अगर शिवलिंग की अर्चन करें तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं युवराज जी। और लगे हाथ दर्शकों को बताते चलो, जिसको वंश संबंधित या प्रोजेनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आते हो दर्शकों, उन्हें गुड़ और चावल से बनी हुई शिवलिंग की आराधना करनी चाहिए युवराज जी, बहुत अच्छे इसके फल आते हैं। इस प्रकार युवराज जी हम देखते हैं कि अगर सामान्य जन में जो सबसे अच्छा उपलब्ध वस्तु है वो स्फटिक ही है। अगर स्फटिक की शिवलिंग की अर्चना करें युवराज जी तो सब प्रकार के समस्याओं का निवारण हमें मिल सकता है युवराज जी, बहुत अच्छे इसके फल आते हैं। देखा जाता है तो भी 12 लग्न और 12 राशियों के हिसाब से आपने जो सबसे पहले जो उत्तम इसका जवाब दिया जी बिल्कुल, जो स्फटिक का आता है, बिल्कुल तो स्फटिक के हिसाब से अगर 12 लग्न 12 राशि वाले जितने भी लोग हैं जी बिल्कुल, वो अगर इसकी पूजा करें बिल्कुल तो काफी उत्तम उनको रिजल्ट मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। हालांकि स्फटिक शिवलिंग का घर में स्थापना कराना किसी अच्छे कर्मकांड या अच्छे गुरु के सानिध्य में ही कराना चाहिए युवराज जी, क्योंकि कुछ विधियां हमारे लिए संयत होती हैं। तो युवराज जी अगर हम बात करें स्फटिक शिवलिंग की स्पेशलिटी के बारे में तो हर प्रकार के समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुत उपयुक्त साधन है जी। और युवराज जी इसमें कुछ टेक्निकल पैरामीटर भी जान लेते हैं। यदि हम स्फटिक शिवलिंग की आराधना 5 मुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष पहन करके करते हैं तो बहुत अच्छे इसके परिणाम प्राप्त होते हैं युवराज जी। हाँ, इसकी कुछ व्यक्तिगत शर्तें भी हैं, जैसे कि घर वास्तु दोषों से मुक्त होना चाहिए, व्यक्ति को महीने में एक बार तेरस का कोई उपवास या व्रत जरूर करना चाहिए और अपने गुरु के दिए मंत्रों में आस्था के साथ भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। और दर्शकों में आपको एक बताता चलूं, भगवान शिव की आराधना हमेशा मंत्रों के अच्छे उच्चारण के साथ जरूर करनी चाहिए, बहुत अच्छे इसके फल प्राप्त होते हैं। खासकर नमः शिवाय मंत्र के जाप से, जो कि पंचाक्षरी मंत्र है, यह हर जगह सर्वविदित है युवराज जी। बिल्कुल, ये मंत्र की इतनी सारी शक्तियां है कि आप सोच कर भी आप हैरान हो सकते हैं कि ये मंत्र से, उच्चारण मात्र से आपकी काफी सारी समस्याएं हल हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल युवराज जी। जी, ये तो आपने बताया कि भी 12 राशि और 12 लग्नों के हिसाब से कौन से शिवलिंगों की पूजा लोगों को करनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो आपका बहुत ही उत्तम, सबसे अच्छा उत्तम जवाब था आपका कि भाई इसी शिवलिंग की आप पूजा करेंगे तो आपको इसी पैरामीटर्स के हिसाब से आपका जो भी सवाल है वो हल हो जाएगा और उसका जवाब भी आपको उसमें मिल जाएगा। बिल्कुल, क्या, और आपको काफी सारी दुखद चीजें खत्म होकर के सुखद चीजों में प्राप्ति होगी। बिल्कुल। अब ये आज के जमाने के हिसाब से हम देखा जाता है कि सत्यानंद की कथा लोग सालों से कराते आ रहे हैं जी, हजारों लाखों सालों से लोग कराते आ रहे हैं। बिल्कुल, और उसका प्रभाव भी काफी अच्छा पड़ता है। बिल्कुल, पर अभी के समय पे लोग लघु रुद्र अभिषेक जी, ये काफी लोग काफी झुकाव हो रहा है। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि श्री रुद्र हमारे शास्त्रों में निहित एक शिव अर्चन का एक प्रमुख साधन है जी। यदि हम इसका जो टेक्निकल पैरामीटर है,
यदि हम श्री रुद्रम का पाठ 11 बार करते हैं करते तो हैं। इसका नाम हमें एकादश रुद्रम के रूप में जाना जाता है युवराज जी। जी। यदि हम इसका पाठ 121 बार करते हैं, यानी श्री रुद्रम का पाठ हम अगर 121 बार करें तो ये लघु रुद्री के रूप में जाना जाता है। यदि दर्शकों कहीं हम इसका 1331 बार पाठ करें तो इसको एक महारुद्री कहते हैं। और दर्शकों यदि कहीं हम इसका 14,641 बार पाठ करें श्री रुद्रम का जी, तो ये अति रुद्री के रूप में जाना जाता है। जी युवराज जी, यह साइंटिफिकली प्रूफ है जी कि श्री रुद्रम का पाठ हमें बाहरी वातावरण को के बुरे प्रभावों से बचाता है। ये नहीं वायरल इफेक्ट या रोगों के शमन में बहुत अच्छा साधन है ये साधन रहता है। और प्राकृतिक कैलेमिटीज जो होती हैं साहब वो हमारे बिल्कुल स्तंभित हो जाती हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है युवराज जी। और हमारे वेदों उपनिषदों में कितनी सर्वसामान्य सुलभ के लिए कितनी बढ़िया उपचार बताएगी युवराज जी। तो श्री रुद्रम के पाठ करने से या ऐसा संक्षिप्त में कहे युवराज जी दर्शकों, तो रुद्राभिषेक कराने से ये जो मैंने संख्याएं बताई 101% आपको एक अयन तक, अयन का मतलब होता है युवराज जी 6 मंथ, आपके अपने समस्याओं से निजात या जो आपका इच्छित कार्य है वो संपूर्ण जरूर होता है युवराज जी। ऐसा मेरा अनुभव है। और युवराज जी, जैसा कि अभिषेक के बारे में थोड़ा और भी व्यक्तिगत जानकारी, यदि हम आपको कहीं संतान प्राप्ति की इच्छा है युवराज जी, तो हमें मिल्क से, दूध से रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। यदि आपको राजनीति में पूर्णतः सफलता प्राप्त करना हो या समाज में अच्छा सोशल स्टेटस प्राप्त करना हो या वेल्थ की स्थिति प्राप्त करनी हो युवराज जी, तो हमें 3 प्रकार के द्रव्य घी, मधु और शुद्ध जल भगवान का अभिषेक जरूर करना चाहिए। या शिरडी के रस या गन्ने के रस को भी शामिल कराया जा सकता है युवराज जी। जैसा मैंने पहले बोला भी इस कार्यक्रम की शुरुआत में कि गंभीर असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए पीतल के लोटे से कुशायुक्त जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर कराएं। बहुत अच्छे इसके परिणाम आते हैं युवराज जी। रुद्राभिषेक करने से इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं कि काफी सारी चीजें इसमें ही हल हो जाती हैं। बिल्कुल। और युवराज जी, ये किसी अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण से कराना ही चाहिए कि दिशा निर्देश में जरूर कराएं। जिस हिसाब से आपने काउंटिंग इसकी कही है और जिस हिसाब से आपने इसको उच्चारण के तौर पे काउंटिंग जो आपने बताई है, बिल्कुल अगर उसी काउंटिंग के हिसाब से अगर किया जाए, अगर कोई भी जातक या जाति का इसे अपने घर में करता है तो 6 महीने के दौरान ही इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा ही। अद्भुत है ये, 100% श्योर है। बिल्कुल। तो ये थी पूरी जानकारी महाशिवरात्रि की। अगर 12 राशियों के हिसाब से, 12 लग्न के हिसाब से अगर आप जिस प्रकार से हमारा एपिसोड ये बना है महाशिवरात्रि का, और इसी दौरान अगर आप इसकी पूजा विधि आप अगर अपने घर में या मंदिर के स्थल पे जाकर आप करते हैं और जो शिवलिंग हमने बताया गया अगर उस पर भी आप बना करके आप उसकी अगर पूजा करते हैं तो आपको 100% इसका बेनिफिट मिलेगा ही। बिल्कुल। क्या तो कीजिए इस महाशिवरात्रि को, भोलेनाथ को प्रसन्न और मन चाह वर आप पा सके जी, आपकी समग्र इच्छा पूरी हो सके, ऐसा हमारी शुभकामनाएं जी। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.